आज इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे हम। ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। इसका यूज़ हमने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था इसका, ठीक है। कौन से न्यूमेरिकल को? जहाँ पर हमें किसी रिंग के नॉन एम्प्टी सबसेट को सब रिंग प्रूव करना हो तो ये शॉर्ट वे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसको शॉर्ट वे मैंने नाम दिया था। इस थ्योरम का ही यूज़ किया था वहाँ पर हमने। इफ़ एंड ओनली इफ की थ्योरम है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का दूसरा नाम इफ एंड ओनली इफ है, ठीक है। तो क्या है इस थ्योरम की स्टेटमेंट, मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, इसको दोबारा रीड कर देती हूँ, एक बार फिर से देख लो और इसका प्रूफ भी करेंगे हम। बहुत इजी प्रूफ है इसका। एक पार्ट तो बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है उसमें करने लायक, लेकिन हमें करके दिखाना है। अब एग्जाम में तो तरीका तो होना चाहिए ना करने का। पहले इसकी स्टेटमेंट को मैं इफ एंड ओनली इफ में रीड करके दिखाती हूँ आपको। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर, आर आपकी एक रिंग है, एस उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, देन एस इज द सब रिंग ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ दीज टू प्रॉपर्टी होल्ड। देखो मैंने इसको इफ एंड ओनली इफ में पढ़ दिया ना। अब मैं आपको बताती हूँ क्या करना है हमें यहाँ। पहले हमें एस को, एस क्या है? आर का नॉन एम्प्टी सबसेट। पहले मुझे एस को आर का सब रिंग लेकर चलना है और ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। फिर सेकंड टाइम में क्या करूंगी, इन दो प्रॉपर्टी को लेके चलूंगी और एस को आर का सब रिंग प्रूव कर दूंगी, ठीक है। तो पहला हम पार्ट लेकर चलते हैं। सपोज कर लिया एस जो है वो आर का सब रिंग है, हमने ये सपोज कर लिया। हमें दो प्रॉपर्टी होल्ड करानी है ना। देखो अगर एस आर का सब रिंग है, ध्यान से समझना ये बात, तो एस अपने आप में खुद भी तो एक रिंग बन गई। ये आपको डेफिनेशन में मैंने बताया था। अगर एस आर का सब रिंग है तो एस अपने आप में खुद भी एक रिंग है, और एस अगर रिंग है तो इसमें रिंग वाली सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज इन आर, ठीक है। तो इसमें सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो ये वाली दो प्रॉपर्टी तो अपने आप ही होल्ड हो गई। क्योंकि देखो एस अगर आपकी सारी प्रॉपर्टी आ गई रिंग वाली, यानी कि ऐसा एक रिंग है। अगर एस रिंग है तो अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी होती है रिंग के अंदर, तो ये वाली तो अपने आप ही हो गई, है ना। ये वाली भी हो गई, क्योंकि अंडर एडिशन भी तो क्लोजर होती है। आप कहोगे मैम अंडर एडिशन क्लोजर होती है, लेकिन एडिशन का साइन नहीं दिख रहा भाई यहाँ पर। हाँ नहीं दिख रहा, तो आप क्या करोगे, ए और बी की बजाय ए और माइनस बी लेके चल लो। तो आप ए और बी की जगह ए और माइनस बी लेके चल लो और बीच में एडिशन का साइन लगा दो, हो जाएगी ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड, है ना। तो देखो इस कैसे करेंगे, अब करके तो दिखाना है ना हमें, ठीक है समझ में तो आ गया, लेकिन लिख के कैसे दिखाएंगे। सपोज पहले हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि एस इज द सब रिंग ऑफ आर, एस को हम आर का सब रिंग लेकर चलेंगे, ठीक है। अब मुझे ये हर मेंबर के लिए दिखाना है ना, तो क्या करूंगी मैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू एस बी एनी एलिमेंट्स। जब भी फॉर ऑल के लिए प्रूव करना होता है तो हम आर्बिट्रेरी या एनी एलिमेंट्स लेकर चलते हैं ना, या तो आर्बिट्रेरी लिख दो या एनी लिख दो, ले लिया आपने। अब आपको ये वाली होल्ड करानी है, ये वाली तो आप डायरेक्ट लिख दो, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स। क्यों? ये वाली होल्ड करेगी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। क्यों? क्योंकि एस हमारी सब रिंग है आर की, तो एस अपने आप में खुद एक रिंग होगा। आपको ये सब लिखना है। अब देखो ये वाली कैसे दिखाएंगे, ए और बी की जगह मैं ए और माइनस बी लेकर चलूंगी यहाँ पर। देखो लेट ए बी, मैंने ये दो मेंबर लिए थे, अब क्या करूंगी, देखो बी है ना, बी को माइनस बी बना लूंगी। कैसे? जैसे बी है एस में बिलोंग करेगा, तो माइनस बी भी एस में जाएगा। क्यों जाएगा माइनस बी एस में? माइनस बी क्या है? बी का एडिटिव इनवर्स है ना। माइनस बी बी का एडिटिव इनवर्स पता है ना आपको, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो माइनस बी बी का एडिटिव इनवर्स है ना, तो ये एस में क्यों जाएगा, कैसे पता लगा आपको? क्योंकि एस एक रिंग है, कोई भी रिंग है तो उसमें एडिटिव इनवर्स तो आएगा। क्यों? कोई भी रिंग अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बनाती है, तो इनवर्स आइडेंटिटी अंडर एडिशन मिलेंगे ही ना, तो ये तो एस में जाएगा ही जाएगा। इसका नेगेटिव, कोई भी मेंबर उठाओगे उसका नेगेटिव जाएगा, क्योंकि उसका नेगेटिव एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है। तो माइनस बी एस में जाएगा। अब दो एलिमेंट हो गए आपके पास, एक तो ए और एक माइनस बी। अब दो मेंबर है एस में ही है, तो उनका एडिशन भी एस में जाएगा। क्यों? क्योंकि एस एक रिंग है, और रिंग है तो अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना इसके अंदर। तो ए अगर एक मेंबर है, दूसरा मेंबर माइनस बी है, तो ए और माइनस बी का जो सम है वो भी तो एस में जाएगा। और ए इसको खोलोगे तो यही तो बनेगा ए माइनस बी। ये माइनस बी मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे यहाँ माइनस बी की जरूरत थी इसके अकॉर्डिंग, है ना। सो ये प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से हो जाएगी। हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ये वाली आप डायरेक्ट लिख देना, यहाँ लिख देना, बिकॉज एस इज सब रिंग, सो एस क्या हो जाएगा आपका, रिंग खुद एक रिंग हो जाएगा ना, ठीक है, समझ गए। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब इस थ्योरम का सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, ये दोनों प्रॉपर्टी लेकर चलेंगे और एस को आर का सब रिंग प्रूव करेंगे। ये करना है ना हमें, ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ऐसा हम लेकर चलेंगे फॉर एवरी मेंबर ऑफ एस। एंड हमें क्या प्रूव करना है कि एस जो है वो आर की सब रिंग है, ये हमें प्रूव करना है। अब एस को किसी को भी किसी की सब रिंग प्रूव करने के लिए दो तरीके हैं, ये तो डेफिनेशन से करो या वो शॉर्ट वे जो मैंने बताया था वो। लेकिन शॉर्ट वे से आप यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शॉर्ट वे तो ये खुद ही है, शॉर्ट वे को ही तो प्रूफ कर रहे हो आप, समझ गए ना। तो जिस चीज का प्रूफ कर रहे हो उसको थोड़ी ना यूज कर लोगे उसमें। यहाँ हम डेफिनेशन का यूज करेंगे इसको, इसका सब रिंग दिखाने के लिए। फिर बाकी जितनी भी आगे थ्योरम्स होगी अभी मैं आपको कराऊंगी, उन थ्योरम्स में इस थ्योरम की स्टेटमेंट का यूज करेंगे डायरेक्ट, सब डेफिनेशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
पहले देख लो आप, इसको इसका सब रिंग दिखाना है, सब रिंग दिखाने के लिए डेफिनेशन का यूज करो। डेफिनेशन मीन्स आपको एस का सब रिंग, एस को आर का सब रिंग दिखाने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा जो एस है ना वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। ये आपको यानी रिंग वाली सारी प्रॉपर्टी दिखानी है, क्योंकि डेफिनेशन यही कहती थी कि एस आर की सब रिंग कब बनेगी, जब एस खुद रिंग बन जाए अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एज इन आर, और आर में बाइनरी ऑपरेशन आपकी यही है, ठीक है। तो एस को आर का सब रिंग दिखाने के लिए हमें 8 प्रॉपर्टी दिखानी है। तो पहले तो अंडर मल्टीप्लीकेशन वाली कर लेते हैं, ठीक है। अंडर मल्टीप्लीकेशन आपको क्लोजर दिखानी है, देखो वो तो दे ही रखी है, तो आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है क्लोजर, तो अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोजर दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो दे रखी थी, है ना। तो एक तो हमारा पहले ही आ गया, हम यहाँ पर 1 और 2 नाम डाल के लिख देंगे फ्रॉम टू दिस होल्ड्स। अच्छे से लिखना है आपको, ये मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता रही हूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड क्या होती है अंडर मल्टीप्लीकेशन, आपको एसोसिएटिव दिखानी है। देखो एक बात बताओ, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली होल्ड होगी। क्यों होगी? क्योंकि एस जो है ना वो आर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, एस आर का सबसेट है। तो एस के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आर के ही तो एलिमेंट है। एस के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आर के ही तो एलिमेंट है ना कुछ, समझ गए ना। तो कुछ इन एलिमेंट का जो नेचर होगा वो नेचर इनका अब ऑब्वियसली हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये वाली बात समझने की है यहाँ पर कि एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड ऑब्वियसली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एस जो है वो आर का सबसेट है, मतलब एस के अंदर जो एलिमेंट है आ तो आर के ही एलिमेंट रहे ना, चाहे सारे ना आ रहे हो लेकिन है तो आर के एलिमेंट, और आर के एलिमेंट का जो नेचर होगा वो ऑब्वियसली एस के एलिमेंट का होगा क्योंकि एस के एलिमेंट आर के ही है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक कॉलेज है, ठीक है, उस कॉलेज में सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, मान लो, ऐसा होता नहीं है लेकिन एग्जांपल मान लेते हैं हम कि कॉलेज में सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब उस कॉलेज की अगर मैं किसी एक क्लास की बात करूँ, कॉलेज तो हो गया आपका आर, और किसी एक, मान लो मैं बीएससी फाइनल ईयर की बात करती हूँ, बीएससी फाइनल ईयर ए सेक्शन की बात करती हूँ, मान लो वो आपका एस हो गया, ठीक है। तो मैं कहूँगी कि भाई एस के जो स्टूडेंट है ए सेक्शन, बीएससी फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर ए सेक्शन जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसके बच्चे इंटेलिजेंट होंगे क्या? नहीं, ऑब्वियसली होंगे। क्यों? क्योंकि वो है तो इसी कॉलेज के ना, तो जो नेचर इनका होगा वो नेचर तो इनके अंदर आएगा ही ऑटोमेटिकली। आप कहोगे मैम फिर क्लोजर वगैरह वाला क्यों नहीं आता? क्लोजर का इसलिए नहीं आता ना कि जरूरी तो नहीं है भाई 2 मेंबर जो आपने उठाए, मान लो इसके अंदर सारे एलिमेंट तो जरूरी नहीं है ना आर के आएंगे, मान लो ए और बी 2 एलिमेंट इसमें आए, एस के आपने 2 एलिमेंट उठाए, इनका प्रोडक्ट मान लो कोई तीसरा एलिमेंट आ रहा है, तो जरूरी थोड़ी वो एस में जाएगा, कहीं बाहर भी जा सकता है वो, है ना। तो क्लोजर तो जब भी होती है होल्ड, अंडर मल्टीप्लीकेशन हो या एडिशन हो, जब भी होल्ड होती है ना, जबकि वो ऑपरेशन लगाने के बाद वो जो नया एलिमेंट है वो इसी में जाना चाहिए, तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो उसी में जाए, है ना। तो इसलिए ये वाली का इनका कोई श्योरिटी नहीं होती, लेकिन एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्यूटेटिव इनकी श्योरिटी हमेशा होती है, अगर क्योंकि इसका नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, ठीक है। तो इसलिए एसोसिएटिव ऑब्वियसली होल्ड हो जाएगी बिकॉज एस इज द सबसेट ऑफ आर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हमने दिखा दिया। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव भी दिखा दो। डिस्ट्रीब्यूटिव भी आप ऐसे ही बताओगे क्योंकि ये इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव इसके अंदर आ जाएगी क्योंकि आर के मेंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्यों है आर के मेंबर के अंदर? क्योंकि आर एक रिंग है, समझ गए ना। अब अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप दिखाते हैं इसको। अब अंडर एडिशन आपको अबिलियन ग्रुप दिखाना है। देखो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए 5 प्रॉपर्टी दिखानी है, जिसमें से 2 प्रॉपर्टी तो अपने आप हो जाएगी। कौन सी? अंडर एडिशन एसोसिएटिव और अंडर एडिशन कॉम्यूटेटिव। ये दोनों मैंने अभी बताया था क्यों हो जाएगी, क्योंकि एस आर का नॉन एम्प्टी सबसेट है। एस आर का सबसेट है तो जो प्रॉपर्टी आर में होगी वो एस में जाएगी। अब देखो आपको 3 प्रॉपर्टी रह जाती है, कौन सी? आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर, ठीक है। यहाँ से हमें इसमें आगे पीछे होगी ये प्रॉपर्टी। आप क्लोजर इसमें पहले नहीं दिखा सकते क्योंकि क्लोजर दिखाने के लिए आपको बी की जगह -b रखना पड़ेगा, तभी ए प्लस बी बनेगा ना। इसका यूज करेंगे हम ऑब्वियसली तीनों के लिए, क्योंकि एडिशन के लिए यही हेल्प कर सकती है हमारी, ये नहीं कर सकती क्योंकि गिवन है ना हमें ये दोनों चीज, तो गिवन चीज का यूज करते हैं ना हम किसी को प्रूफ करने के लिए। समझ गए मेरी बात? तो इसका यूज करेंगे हम। इसके लिए क्लोजर नहीं दिखा सकते डायरेक्टली, क्योंकि क्लोजर दिखाने के लिए बी की जगह -b रखना पड़ेगा, और मुझे तो पहले फिर -b भी प्रूव करना पड़ेगा। -b क्या है? बी का एडिटिव इनवर्स, तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि एडिटिव इनवर्स भी इसमें है या नहीं। तो पहले हमें इनवर्स दिखाना पड़ेगा, और इनवर्स से पहले आपको पता है हमेशा आइडेंटिटी दिखानी होती है। तो अब ये देखो आपको खुद समझ में आ जाएगा। a - b लिखा हुआ है, इसमें हम क्या मैनिपुलेशन कर सकते हैं? क्या कर सकते हो आप? b की जगह a रख दो तो आइडेंटिटी बन जाएगा आपका। आप कहोगे मैम मैं ऐसा कर दूं कि a की जगह 0 रख दूं तो इनवर्स भी तो मिल जाएगा। a की जगह 0 तो आप जब रखोगे ना जब 0 की श्योरिटी हो,
क्यों? क्योंकि जीरो क्या है? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स को तो प्रूव करो पहले कि भाई जीरो भी इसके अंदर है। तो इसलिए सबसे पहले आइडेंटिटी दिखाना होता है, आपको ये पहले भी पता है कि पहले आइडेंटिटी का पोर्शन दिखाना होता है इनवर्स से पहले, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे हम, क्लोजर यहाँ दिखा नहीं सकते, मैं बता चुकी हूँ कि क्यों नहीं दिखा सकते। तो पहले हमें क्या करना है, देखो इसी में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। क्या करें, बी की जगह ए पुट कर दो, कर सकते हैं ना बी की जगह ए पुट। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी एस के हर मेंबर के लिए होल्ड होती है, कोई भी दो मेंबर ले लो, तो बी की जगह भी मैंने ए पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, पुट बी इज इक्वल टू ए इन 1, देन बी गेट ए माइनस ए बन जाएगा, ये बिलोंग्स टू एस। बस यही वाली लाइन लिखी है, बी की जगह ए पुट किया है। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस ए क्या होता है? जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू एस, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो ये जीरो इसमें बिलोंग कर गया, जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का पोर्शन हो गया। अब इनवर्स का कर सकते हैं हम, क्योंकि आइडेंटिटी आ गई। अब क्या करोगे इनवर्स के लिए, देखो अगर आप ए को जीरो बी को जीरो पुट करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, क्योंकि एग्जाम में तो मुझे याद नहीं रहेगा बी को जीरो पुट करना है या ए को। आप करके देख लो, बी को जीरो पुट करा आपने तो ये पोर्शन खत्म, ए बचेगा, इससे मिला क्या? आपको कुछ नहीं मिला, इसलिए ए को जीरो पुट करेंगे। इसलिए मैंने करके दिखाया भाई बी को जीरो पुट करने से कुछ नहीं हो रहा, इसलिए इसको हटा ही दो। ए को जीरो पुट करो आप तो क्या हो जाएगा? जीरो माइनस बी बिलोंग्स टू एस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी बिलोंग्स टू एस। माइनस बी क्या है? बी का एडिटिव इनवर्स, तो इनवर्स वाला पोर्शन भी हो गया खत्म, ठीक है। अब आप क्लोजर कर सकते हो। क्लोजर के लिए ए प्लस बी तो दिखाना था ना, तो अब बी प्लस बी कैसे बनाएंगे इसको? बी की जगह माइनस बी यूज कर लो, तो ये लिखा है पुट माइनस बी इन प्लेस ऑफ बी। आप ऐसे मत लिख देना इसको कि पुट बी इज इक्वल टू माइनस बी, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ये ऐसे लिखना अच्छा रहेगा कि माइनस बी की जगह हम बी प्लेस कर दें अगर यहाँ पर, तो ए माइनस माइनस बी एंड दिस बिकम्स ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। तो क्लोजर हो गई अंडर एडिशन। तो बहुत अच्छे से मैंने ये थ्योरम समझाई है, इतनी लंबी टाइम की थ्योरम थी नहीं जितना टाइम मैंने इसमें ले लिया, वो इसलिए ताकि आपको हर चीज़ का लॉजिक पता लगे, क्योंकि हर थ्योरम में जो लॉजिक हम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं थ्योरम में वही चीज़ें चलती रहती है, ठीक है ना, कुछ नया नहीं होता है, एक आधी चीज़ें छोड़ के बस। तो ये अच्छे से आपको करनी है। अब हम आगे जितना भी सबरिंग प्रूव करना होगा ना हमें कहीं भी, तो सबरिंग के लिए डायरेक्ट हम पूरा ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कराएंगे रिंग वाली, सिर्फ ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करा दो आप, तो वो सबरिंग बन जाएगी। ऐसा ही यूज़ करेंगे हम, अभी करेंगे उस थ्योरम को। पहले मैं आपको एक थ्योरम और बता देती हूँ जो कि आपको खुद करनी है। देखो ये वाली थ्योरम, ये है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर टू बी सबरिंग दिस। ये थ्योरम आई हुई है एमडीयू में, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब एमडीयू में आई हुई है इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको करनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने 11th क्लास में सेट वाला चैप्टर पढ़ा था ना, जब भी किसी दो सेट को इक्वल दिखाना हो तो क्या करना होता है, उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो। ये दोनों चीज़ें दिखाना पड़ेगा आपको अगर ए इज इक्वल टू बी दिखाना है, वेयर ए एंड बी आर द सेट्स, ठीक है। सेट आपको पता है क्या होता है, तो जब भी दो सेट को इक्वल दिखाना हो तो उनको एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है, ये आपको पता है। दूसरी चीज़ आपको ये दिखाना होता है, मान लो कि ए बी का सबसेट है, तो आप क्या करते थे, एक मेंबर ए में से लेते थे, एक मेंबर आर्बिट्रेरी ए में से उठाया और कुछ प्रोसेस करके थ्योरम करके और उसको बी में मतलब ये प्रूफ कर देते थे लास्ट में कि वो एलिमेंट बी में बिलोंग करेगा। ऐसे ही करते थे ना सबसेट के लिए, है ना। अब इस थ्योरम में आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ है लेफ्ट में, ये कोई सेट है, दो सेट का सम है एक तरह से। एस भी तो एक सेट ही तो है एस, ठीक है, चाहे वो सबरिंग हो, सबरिंग एक सेट ही तो होता है, क्योंकि पहले तो वो एक सेट ही होता है तभी सबरिंग बनता है। देखो ये लेफ्ट में कुछ है, कोई दो सेट है और राइट में भी सेट है, दोनों सेट को इक्वल दिखाना है तो क्या करोगे, दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दोगे। ऐसे यहाँ पर इसको इसका सबसेट दिखाना है तो क्या करोगे, एक इसमें से कोई आर्बिट्रेरी मेंबर उठाएंगे और उसको इसमें प्रूव कर देंगे। तो ये थ्योरम आपको करनी है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। आप लोग करके देखना, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट थ्योरम आपकी ये है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज ए सबरिंग। मीन्स अगर आपकी एक कोई रिंग है आर और उसकी दो सबरिंग ले लोगे आप S1 और S2, तो ये कह रहा है ये दोनों आर की सबरिंग है, इनका आप इंटरसेक्शन कर दोगे ना तो जो नया सेट आएगा वो भी आर की सबरिंग होगी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, बुक में आपका सबरिंग की जगह रिंग लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लेना यहाँ पर, ठीक है, ये सबरिंग आएगा यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, दो सबरिंग लेके चलो आप S1 और S2, लेट S1 S2 बिलोंग्स टू S1 S2 बी टू सबरिंग ऑफ आर के मैंने दो सबरिंग ले लिया S1 S2, और हमें प्रूव क्या करना है कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो भी आर का सबरिंग होगा, ये हमें प्रूव करना है। इंटरसेक्शन पता है ना आपको, सेट थ्योरी में हमने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं इंटरसेक्शन में। हमें प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्शन भी आर का सबरिंग होगा, ठीक है। अब सबरिंग दिखाने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो डेफिनेशन से जाओ या उस थ्योरम की स्टेटमेंट का यूज करो, ठीक है, जो हमने न्यूमेरिकल में भी यूज किया था।
तो हम यहाँ पर डेफिनेशन से नहीं जाएंगे, डेफिनेशन से सिर्फ उसी थ्योरम में जाते हैं, यहाँ पर हम उस थ्योरम का यूज़ करेंगे, थ्योरम है किस लिए, यूज़ करेंगे ना उसका, ठीक है। तो अब मुझे इसको आर का सब रिंग दिखाना है, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये जो जिसको भी दिखाना है, इसकी शक्ल मत देखो, मुझे पता है भाई इसको दिखाना है, तो जिस चीज़ को भी आपको सब रिंग दिखाना है ना, पहले तो उसको हमें नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ये वाली प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी कि अगर ये फॉर ऑल ए कोमा बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, ये वाली प्रॉपर्टी दिखानी है मुझे कि इनका दो मेंबर, अगर आप इनमें से इसी में से दो मेंबर ले रहे हो तो उनका डिफरेंस भी इसमें जाएगा और उनका प्रोडक्ट भी इसमें जाएगा फॉर एवरी मेंबर ऑफ दिस सेट S1 इंटरसेक्शन S2। तो ये तीन चीज़ें आपको दिखानी है। करें शुरू, पहले नॉन एम्प्टी दिखाएंगे, फिर ये। देखो एक चीज़ फोकस, बहुत आसान थ्योरम है, देखो आपको एक चीज़ पे ध्यान देना है। एक बात बताओ मुझे, S1 इंटरसेक्शन S2 में कौन से मेंबर जाएंगे, इंटरसेक्शन में कौन से मेंबर जाते हैं, जो कॉमन हो, है ना। तो S1 इंटरसेक्शन S2 में कौन से मेंबर जाएंगे, जो S1 में भी हो और S2 में भी हो। समझ गए मेरी बात, ठीक है। बस इसी बात पे फोकस करते हुए आपको ये थ्योरम का प्रूफ करना है। तो पहले हम नॉन एम्प्टी दिखाते हैं। बात बताओ मुझे, S1 हमारा सब रिंग है ना आर का, है या नहीं है, S1 आर का सब रिंग है और जीरो क्या है, अगर S1 आर का सब रिंग है तो जीरो इसकी आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी इसमें आएगी ना, S1 में सब रिंग है तो आइडेंटिटी तो आएगी एडिटिव वाली, तो जीरो S1 में बिलोंग करेगी। ऐसे ही S2 भी आर का सब रिंग है तो जीरो S2 में भी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी तो सेम ही होगी, एडिटिव आइडेंटिटी तो, है ना, दोनों में आएगी। तो दोनों में आ गई तो इनके इंटरसेक्शन में भी आ गई। हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पे पहुंचने के लिए दोनों में दिखाना पड़ेगा, चाहे वो ये वाला पोर्शन करना हो, ये वाला या ये वाला, समझ गए। तो जीरो इसमें है, दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, S1 इंटरसेक्शन S2 क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी, क्योंकि एक एलिमेंट तो आ गया ना इसमें कम से कम, तो ये नॉन एम्प्टी हो गया। अब हम ये दो प्रॉपर्टी दिखाएंगे। देखो आपको ये दिखाना है ना कि भाई अगर इनमें से इसी सेट में से कोई, इसकी शक्ल ना देखो, बस ये देखो एक सेट है बस, ठीक है। इसमें मुझे दो एलिमेंट का डिफरेंस दिखाना है, तो दो एलिमेंट यहाँ से लेने पड़ेंगे ना, तो आर्बिट्रेरी लेने हैं ना हमें, क्योंकि फॉर ऑल दिखाने हैं, हर एलिमेंट के लिए दिखाना है। तो मैंने ले लिया लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू दिस सेट, मैं इसको दिस सेट बोल के चलूंगी, दिस सेट बी एनी एलिमेंट्स। मैंने इस सेट में से दो एलिमेंट ले लिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए या एनी लिख दो, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि इनका डिफरेंस इसमें जाएगा, यही दिखाना है ना, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी दिखानी है ना फर्स्ट वाली, भाई दो मेंबर इसमें से ले रहे हो तो उनका डिफरेंस भी इसमें जाना चाहिए और उनका प्रोडक्ट भी इसमें जाना चाहिए। समझ गए ये बात मेरी, इसकी शक्ल देख के काम करोगे ना तो पजल हो जाओगे। आप इसको एक सेट ट्रीट करो, बस ऐसा सेट जिसको आपको सब रिंग प्रूव करना है। तो आपको क्या दिखाना होता है, उसमें से कोई दो मेंबर लो, उनका डिफरेंस भी उसमें जाए, उसका प्रोडक्ट भी उसमें जाए, तो सब हर मेंबर के लिए ऐसा दिखाना होता है, इसलिए मैंने आर्बिट्रेरी उठाया है। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू दिस सेट बी एनी एलिमेंट्स, ले लिया। अब मुझे इनका डिफरेंस इसमें दिखाना है ना। अब एक बात बताओ, इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट जाते हैं जो दोनों में जाए, तो अब मुझे इनके डिफरेंस को इसमें दिखाना है, तो इसके डिफरेंस को S1 में भी दिखा दो, S2 में भी दिखा दो, तो इंटरसेक्शन में अपने आप आ जाएगा। देखो मैं बताती हूँ आपको, ये एलिमेंट उठाए यहाँ से, अब सिंपल अपना चलते जाओ जैसे आप कर सकते हो। इसके बाद क्या स्टेप आ सकता है ये बताओ मुझे, ये दो एलिमेंट इसमें है, इसको कहाँ खोल सकते हो आप। इस थ्योरम में दिमाग ज़्यादा नहीं लगता, इसमें जैसा काम, पहली वाली लाइन बता देगी आपको कि अगला स्टेप क्या आएगा, ये वाली लाइन बता रही है आपको पुकार के कि अगला स्टेप क्या आएगा, ठीक है। देखो ए और बी इसके इंटरसेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में जा रहे हैं तो अलग अलग में भी जाएंगे, मैं इसको ऐसे लिख दूँ अगली लाइन, ये S1 में भी जाएगा, S2 में भी जाएगा। आप कहोगे इसके बाद आपको कैसे पता लगा मैम यही वाली लाइन आएगी, भाई इसके बाद कोई और लाइन आए तो तू बता दे, और कोई लाइन नहीं आ सकती है, समझ गए ना मेरी बात। तो इसके बाद ये ही लाइन आ सकती है, ठीक है। अगर ये इसमें जा रहे हैं तो ये खोल दो, इसको इंटरसेक्शन में है तो अलग अलग में भी जाएंगे, और यहाँ एंड आएगा, आपको पता है इंटरसेक्शन हो तो एंड आता है, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब एक बात बताओ मुझे, ये S1 में जा रहे हैं दो मेंबर, और S1 क्या दे रखा है आपको, सब रिंग, तो क्या कर दोगे यहाँ, इनका डिफरेंस भी S1 में जाएगा। ऐसे ही ये दोनों S2 में जा रहे हैं तो इनका डिफरेंस भी S2 में जाएगा। क्यों, क्योंकि S1 और S2 सब रिंग दिया हुआ है हमें, समझ गए मेरी बात, ये आ गई लाइन समझ में। अब देखो ये डिफरेंस S1 में भी जा रहा है और S2 में भी जा रहा है। अब वापस कर दो इंटरसेक्शन, देखो आप इंटरसेक्शन से लेके चले थे और इंटरसेक्शन पे ही खत्म हो गया, क्योंकि एक बार इंटरसेक्शन को खोल दिया और फिर वापस इकट्ठा कर दिया। जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, जो हमें चाहिए था वहाँ पहुंच गए, तब हमने इसको इकट्ठा कर दिया। समझ गए ना मेरी बात। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आसान है, आपको आ गया होगा समझ में। ये मार्कर से हो गया। देखो a माइनस बी S1 में जाएगा और इसका डिफरेंस भी S2 में जाएगा। अब S1 में भी S2 में भी है तो
इनके इंटरसेक्शन में भी चला गया। आ गया समझ में? अब एक बात बताओ, आपको दूसरी प्रॉपर्टी और करनी थी ना, ये भी इसी के साथ लिख दो भाई। ये वाली लाइन लिखी थी आपने, इसी के बाद ये वाली भी लिख दो कि भाई अगर दो मेंबर S1 में है तो उनका माइनस, उनका डिफरेंस भी जाएगा और उनका प्रोडक्ट भी S1 में जाएगा, क्योंकि S1 सब रिंग है, दोनों को इकट्ठा लिख दो। ऐसे ही अगर A और B S2 में है तो उनका डिफरेंस भी जाएगा, उनका प्रोडक्ट भी जाएगा S2 में। अलग अलग करने की क्या जरूरत है, इकट्ठा कर दो ना, ठीक है। अब देखो ये चीज S1 में जा रहा है, ये S2 में जा रहा है, तो ये S1 इंटरसेक्शन S2 में चला गया। ऐसे ये वाली A डॉट B है, वो S1 में भी है, S2 में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी है। अब एक बात बताइए, ये एक सेट था जिसमें से मैंने दो एलिमेंट उठाए थे A और B, और उनका डिफरेंस भी इसी में दिखा दिया और उनका प्रोडक्ट भी इसमें दिखा दिया, तो जो ये सेट है ये क्या बन जाएगा, एक सब रिंग बन जाएगा। समझ गए मेरी बात? आसान है ना? अब आपको ये बिना देखे खुद से करके देखना है इसका प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम आपकी ये है, एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, दो सब रिंग की जगह ना आर्बिट्रेरी मेंबर्स ले लिए, नंबर ऑफ मेंबर्स आर्बिट्रेरी ले लिए। एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग इज द सब रिंग, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ S1 इंटरसेक्शन S2 लिया था ना वहाँ लास्ट थ्योरम जो भी कराई थी, उसकी जगह आपको ये लेना है SI मतलब देखो यहाँ बहुत सारे इंटरसेक्शन है, S1 S2 S5 S6 कुछ भी हो सकता है, तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है ये, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे देखो S1 इंटरसेक्शन S2 को ऐसे नहीं लिख सकते आप, SI लिख दो, I इज इक्वल टू 1 to 2, है ना। ये S1 इंटरसेक्शन S2 को ऐसे लिख सकते हो ना। अब क्योंकि आर्बिट्रेरी मेंबर्स है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इंटरसेक्शन का साइन है ये, SI लिख दिया, SI मीन्स S1 S2 S5 कुछ भी हो सकता है। ये I बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, T इज द इंडेक्स सेट, ठीक है। अब इसको बार बार लिखोगे, इसको मैंने S नाम दे दिया, आप मत दो भाई S, बार बार ये लिखते रहो, ये थोड़ा दिखने में ऐसा लगता है, इसलिए बार बार S थोड़ा अच्छा सा लगता है दिखने में, तो इसको S मान के चल लो, कुछ नहीं है। अब देखो बस कुछ नहीं करना, इसकी जगह आपको ये लेना है, ये वाला में। अब देखो वहां पर हमने ये करा था ना, लेट ए बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 किया था ना, वहाँ S1 इंटरसेक्शन S2 की जगह आप ये लोगे, मैंने बताया S1 इंटरसेक्शन S2 की जगह ये ले रहे हैं हम, और इसको S मान के चल रहे हैं, तो आप S1 इंटरसेक्शन S2 की जगह S लिख दोगे, ठीक है। फिर वहां पर क्या लिखा था कि यहाँ से क्या इंप्लाई होता था कि ए बी कहाँ बिलोंग करते थे, S1 में अलग और S2 में अलग, यहाँ पर ए बी कहाँ बिलोंग करेंगे, SI में लिख दो आप, फॉर ऑल I बिलोंग्स टू T, मतलब हर I के लिए S1 S5 S6 जो इसके अंदर है सब में बिलोंग करेंगे ये मेंबर। भाई अगर एक बात बताओ, S में बिलोंग कर रहा है, S में मीन्स इस इंटरसेक्शन में अगर कोई मेंबर जा रहा है, इंटरसेक्शन में कोई मेंबर जा रहा है, तो इसमें जितने यूज हो रहे हैं उन सब में जाएगा ना, इसलिए लिखा है मैंने ये कि भाई इन सब में, फॉर ऑल, सब में बिलोंग करेगा ये। उसके बाद बस वही वाली बात लिखी है, S1 और S2 की जगह खाली SI लिख दिया बस। ये डिफरेंस इसमें जाएगा, प्रोडक्ट इसमें जाएगा, क्योंकि SI जो है वो सब रिंग दिया हुआ है R का, ये जितने भी इसके अंदर लिखे हुए सब रिंग है, हमें इस इंटरसेक्शन पूरे को सब रिंग प्रूव करना है यहाँ पर, ठीक है ना। आसान है, उस S1 और S2 दोनों को नहीं लिखा, यहाँ खाली SI लिख दिया, ये जरूर लिखनी है लाइन, यहाँ गलती नहीं कर देना आप, बस उसके बाद अब S लिख दिया। भाई एक बात बताओ, सारे SI में जब चला गया ये दिस बिलोंग्स टू दिस, ये सारे SI में गया है ना, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है फॉर ऑल I, यहाँ पर भी लिख देना फॉर ऑल I बिलोंग्स टू T, इस लाइन में भी लिख देना फॉर ऑल I बिलोंग्स टू T, T इज द इंडेक्स सेट, तो सारे SI में जाएगा तो इस इंटरसेक्शन में भी जाएगा, और इस इंटरसेक्शन में चला गया मीन्स इस S में चला गया, इसके बाद डायरेक्ट S लिख दो। तो बहुत आसान थ्योरम है, आपको ये भी करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। थैंक यू।